मैंने प्रायः देखा है जो आजकल के युवा हैं जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव तब लड़ते हैं जब वो जान जाते हैं कि हमारा थोड़ा क्षेत्र बढ़ चुका है, दायरा मेरा थोड़ा सा बड़ा हो चुका है और धन भी इतने लोगों में अपना लगा सकूंगा। जिला पंचायत सदस्य रहते हुए कम से कम हम आज की डेट में 8 से 10 करोड़ काम अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। अच्छा, मोहनलालगंज में, मोहनलालगंज विधानसभा में जो कि आज तक ना हमको लगता है कि पूर्व में कोई जिला पंचायत सदस्य करा पाया है। जहाँ तक हम समझ पाए, जहाँ जब से आप राजनीति में है, फ्यूचर में हो सकता है कोई कराए। रक्षा मंत्रालय से भी हमने काफ़ी काम कराया, CSR फंड से काम कराया, जिला पंचायत की निधि से काफ़ी काम कराया, जो कि सर्व समाज के लिए है। लग रहा है लोग आपसे जुड़ रहे हैं। आप बिल्कुल, लोग हमसे जुड़ रहे हैं और अन्य आपको बताएं कि केवल हमारे वार्ड के ही लोग हमारे पास नहीं आते काम लेके। हमारे पास अगर आप घर पे आएंगे, शायद कोई ऐसा दिन जाता हो जिस दिन हम 60, 70, 80, 100 लोगों से मिलते नहीं होंगे। और वो ऐसा नहीं कि जिस जगह से हम जिला पंचायत सदस्य हैं वहाँ के लोग होते हैं। इतना तो विधायक से नहीं मिल रहा है इस समय जितना आप संख्या बता रहे हैं। अब ये हम नहीं कह सकते विधायक से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। और हमारे पास मैक्सिमम आपको बताएं, कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जिस दिन हम 4-6 थाने में सिफारिश नहीं करते हैं या 4-5 लेखपाल, तहसीलदार, SDM को फ़ोन नहीं करते होंगे कि भाई साहब ये इनका काम देखो, इनका काम करो। और लोगों के काम होते हैं, इसीलिए लोग अधिक मात्रा में आते हैं काम करने। लोगों के काम होते हैं से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी बातों से लग रहा है कि थानेदार और तहसीलदार आपका काम कर देते हैं। पढ़ाई करिए, इंजीनियर बनिए, IAS बनिए, डॉक्टर बनिए, लेकिन अपने संघ से आपको जो बताएं, संगठन से एक ताकत मिलती है। जी, हमारे खास कार्यक्रम नेता हम ही है कल के में आज हमारे मेहमान हैं अमरेंद्र जी, अमरेंद्र भारद्वाज। अमरेंद्र जी जिला पंचायत सदस्य भी हैं और लखनऊ महानगर है उसके पास मोहनलालगंज से आप जिला पंचायत सदस्य हैं। नेता हम ही है कल के प्रोग्राम में हम हमेशा से इस तरह से जो एक श्रृंखला हमारी चली आ रही है उसमें हमारा प्रयास भी है कि जो भी युवा नेता हैं जो आज नेतृत्व करना चाहते हैं, जो आज समाज को, क्षेत्र को आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, उनके उद्देश्य क्या हैं, वो कैसे कर सकते हैं। तो आज इसी क्रम में हमारे साथ हैं अमरेंद्र जी। अमरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। अमरेंद्र जी, हमारा सवाल क्योंकि मैं सबसे पूछ रहा था बार बार जैसे जिन लोगों से भी कि नेता बनने का ख्याल क्यों आया, लेकिन मैं ये सवाल पूछने के बजाय आपसे शुरू करना चाहता हूं कि कभी मन में आया था क्या कि नेता बनना है? देखिए, ऐसा है, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपने मैं इनवाइट किया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। जी, आपको भी धन्यवाद। नेता बनने के लिए कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हम राजनीति में आएंगे या पॉलिटिक्स करेंगे। नहीं सोचा था कभी। लेकिन हाँ, ये था किसी के लिए कुछ कर सके, किसी के लिए कुछ कर सके, क्योंकि एक गरीब समाज से थे और बहुत जमीन से उठ के सफर तय किया था। तो अपने समाज के लिए या सर्व समाज के लिए कुछ करने के अंदर एक जिज्ञासा थी, क्योंकि उन्हीं के बीच में रहते थे। ठीक है बात। तो उनकी परिस्थितियों को देख के कष्ट होता था और तब एक दिमाग में चीज़ है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको राजनीति में ही आना पड़ेगा। राजनीति ही वो साधन है जिससे आप लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं। यानी राजनीति ही मतलब सेवा का सशक्त माध्यम राजनीति जो है सेवा का एक सशक्त साधन है, इसके माध्यम से आप जो है सर्व समाज को लाभान्वित कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि आप भी गरीब समाज से आते थे या जहाँ पे थी गरीबी थी, आपने बचपन में गरीबी देखी है। तो फिर पहले तो आदमी हमारे फ्लाइट में जब हम जाते हैं या कहीं जाते हैं तो सबसे पहले सिखाया जाता है कि अपने सबसे पहले मास्क खुद को लगाएं, फिर इसके बाद दूसरों को मास्क लगाएं। तो दूसरे का मन में कहाँ आएगा जब पहले अपना ही जीवन संवारने का आदमी कोशिश करेगा। तो इसमें क्या किया आपने? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं होता। जब आप दूसरे को संवारने का प्रयास करते हैं तो उसी संवारते संवारते आप भी संवर जाएंगे। दूसरे के जब आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, किसी के प्रति अच्छा करने के लिए विचार आएगा, ठीक है, तो आपके लिए स्वयं से अच्छा होगा। जैसे कि अब जब आप बढ़ते हैं राजनीति में, देखिए, राजनीति सेवा का एक साधन है। एक आप जब राजनीति में आते हैं तो लोगों की अपेक्षा भी आपसे होती है कि भैया के पास जाएंगे, तहसील का काम होगा, थाने का काम होगा। और सेवा के साधन में आने के लिए आपको राजनीति में आना पड़ेगा। तो मन में जो एक समाज सेवा करने का विचार था
जी कि समाज जी के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ऐसा करें जी ताकि हमारे समाज को या सब समाज को लाभ हो सके। यही मंशा के साथ में राजनीति में है। ये जिला पंचायत सदस्य के पहले, क्योंकि आप जिला पंचायत सदस्य हैं, इसलिए आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, उसके पहले एक छोटी इकाई और होती है पंचायत की, ग्राम प्रधान की, तो उसको भी बनने का कुछ प्रयास किया था कभी, या सीधा जिला पंचायत सदस्य के लिए? जिला पंचायत सदस्य का पहला चुनाव लड़ा, और कभी ग्राम प्रधान या बीडीसी छोटे चुनाव में जो है, चूंकि ये ऐसा राजनीति जो होती है हमारे देश के लोकतंत्र की सबसे अधिक अगर मजबूती की बात करें तो एक जो सबसे निम्न पायदान पे होता पद, शायद आप जानते भी हो, उसको ग्राम पंचायत सदस्य कहते हैं, जो प्रधान के अंडर में लगभग 10-11 लोग बनाए जाते हैं। 10-11 वो आबादी पे बनता है। हाँ, आबादी पे बनता है जी। उसमें हो सकता है 50 लोगों के बीच के भी एक ग्राम पंचायत सदस्य हो जी, या 500 लोगों का भी एक ग्राम पंचायत सदस्य जी जी जी। लगभग अगर सबसे जो मिनिमम ग्राम प्रधान आबादी के हिसाब से होता है तो लगभग 1000 वोट अगर किसी ग्राम पंचायत में है तो वो प्रधान बन सकता है। अच्छा। और 1000 वोट का जब एक प्रधान होता है तो उसके अंडर में लगभग उस 1000 में लगभग 10 ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं। 10 ग्राम पंचायत यानी 100 के एवरेज वोट से पर भी। तो जो हमारे देश की एक मजबूत स्तंभ लोकतंत्र का है वो गांव के सबसे निचले तबके का, जो नीचे स्तर से ही शुरू होके देश के राष्ट्रपति तक आप चुनाव होते हैं, और कोई भी आदमी चाहे तो इस चुनाव में भाग ले सकता है, वो चाहे ग्राम पंचायत सदस्य का हो, चाहे प्रधान का हो, या क्षेत्र पंचायत सदस्य का हो, या जिला पंचायत सदस्य का हो, या सदस्य विधानसभा का हो, या सांसद का चुनाव हो। नहीं, तो मेरा प्रश्न अभी भी तो प्रधानी या उस सबसे छोटे सदस्य से आपने शुरुआत क्यों नहीं की? नहीं, हम अपने और भी भाइयों को मौका दिए। ग्राम प्रधान आज भी हमारा इतना मतलब कह सकते हैं कि ग्राम प्रधान हो या बीडीसी हो या ग्राम पंचायत सदस्य हो, हमारे समर्थक लोग हैं। पैसा पर्याप्त था इसलिए जिला पंचायत सदस्य लड़े, क्या होता है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ग्राम प्रधानी का इसलिए सोच लेते हैं लोग कि भाई शुरू हुआ, मैं गांव में थोड़ा सा लगा कि मैं सक्षम हूं और मैं लोगों के बीच जा सकता हूं, उनकी बात कर सकता हूं, तो प्रधानी कर रहते हैं। मैंने प्रायः देखा है जो आजकल के युवा है जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव तब लड़ते हैं जब वो जान जाते हैं कि हमारा थोड़ा क्षेत्र बढ़ चुका है, दायरा मेरा थोड़ा सा बड़ा हो चुका है और धन भी इतने लोगों में अपना लगा सकूंगा। तो उस दृष्टिकोण से मेरा जो प्रश्न था कि इसमें आपने क्या सोच के जिला पंचायत सदस्य लड़ा? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने जी। मतलब अच्छा प्रश्न इसलिए है जी, आप हो सकता है आपको जानकारी भी हो जी, जिला पंचायत सदस्य जो होता है उसकी अपनी व्यक्तिगत निधि नहीं होती है। हाँ, नहीं जिला पंचायत सदस्य की अगर आप आय की बात करेंगे तो उसको एक बैठक का 1500 रुपए मिलता है। हाँ, नहीं, तभी तो मैंने कहा आपसे कि उसमें तो भाई पैसा आप ही को लगाना होगा ना, दायरा तो आपने बढ़ाया है। बिल्कुल बिल्कुल जी। ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए कभी हमारे दिमाग में ऐसा कोई विचार नहीं है। अमरीन जी, एक थोड़ा सा हो सकता है कि प्रश्न तीखा हो, लेकिन मैं आपसे पूछना है, जिला पंचायत सदस्य बनने का जो सबसे ज़्यादा मन अपने यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि मैं प्रायः व्यक्तिगत तौर पे जितना समझ पाया उसमें वो पूरी तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष पर निर्भर होता है कि वो उसको कुछ काम दे दे अपने यहाँ पर या अपने क्षेत्र का कुछ काम करा ले जाए। अदरवाइज वो एक चीज़ के लिए जिला पंचायत सदस्य लोग बनते हैं कि भाई जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में उनका पार्टिसिपेशन होगा तो कुछ ओबलाइज किए जाएंगे जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा, या जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ते हैं ऐसे संवैधानिक पद को पाने के लिए। तो उसमें क्या कहीं इंटरेस्ट था आपका भी जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का या बनाने का? देखिए, इंटरेस्ट तो अगर था सिर्फ काम करने का, जनता के बीच में काम करने का, वो हमने किया है। जिला पंचायत सदस्य रहते हुए कम से कम हम आज की डेट में 8 से 10 करोड़ काम अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। अच्छा, मोहनलालगंज विधानसभा में ही, जो कि आज तक ना हमको लगता है कि पूर्व में कोई जिला पंचायत सदस्य करा पाया है, जहां तक हम समझ पाए, जहां जब से हम राजनीति में है। फ्यूचर में हो सकता है कोई कराए, उसका हम नहीं कह सकते फ्यूचर के लिए क्या होगा, लेकिन पूर्व में कोई जिला पंचायत सदस्य जिसके पास अपनी व्यक्तिगत निधि कोई ना हो, कोई भी उसके पास आर्थिक या वित्तीय अधिकार ना हो, 8 से 10 करोड़ का हमने काम करा है। जो मतलब आपको लगता है कि ऐतिहासिक कार्य हुआ है, ऐसा इसके पहले कोई नहीं किया है? रक्षा मंत्रालय से भी हमने काफी काम कराया, CSR फंड से काम कराया, जिला पंचायत की निधि से काफी काम कराया, जो कि सर्व समाज के लिए है। तो इतना काम कराने के बाद क्या जिला पंचायत सदस्य के आगे जनता प्रसन्न हुई होगी, जनता खुश हुई होगी आपके कार्यों से, तो जनता का भी फिर से थोड़ा सा और दायरा अब आपका बढ़ा होगा, तो क्या विधायकी पे भी जाना है, इंटरेस्ट है? देखो, जनता हमारे कार्य से खुश है
ये तो जब अगले चुनाव में जाएंगे तभी पता चल पाएगा कि उसको हमारा काम ये, जैसे हमने एक कम्युनिटी सेंटर बनवाया, मोहनलालगंज विधानसभा में एक भी कम्युनिटी सेंटर नहीं था। पहला कम्युनिटी सेंटर हमने लगभग 3 करोड़ के लागत से जो है अभी बन रहा है, 2-3 महीने में तैयार भी हो जाएगा। अब उस कम्युनिटी सेंटर को जनता कितना पसंद करेगी ये आगामी चुनाव में दिखेगा। अगर हम कोई चुनाव लड़ते हैं अपने क्षेत्र में, कि हमारे विकास को पब्लिक ने कितना पसंद किया, वो चुनाव में दिखेगा। हाँ, मतलब वो एग्जाम जो है उसको आप चुनाव के रूप में ही लेते हैं उसके। लेकिन नहीं, अभी तो पता चल ही रहा होगा, जैसे गाड़ियों की संख्या तो आपके पीछे बढ़ी है, जो मैं देख रहा हूँ आपके सोशल मीडिया पे, कि वो जो आपकी गाड़ी चलती है तो उसकी गाड़ियों के पीछे कई गाड़ियाँ आप चल रही हैं। तो वो गाड़ियाँ पहले तो नहीं रही होंगी जिला पंचायत चुनाव के पहले, तो वो बढ़ी हैं, इसका मतलब लोग बढ़े हैं शायद। नहीं देखिए, जब या पैसा बढ़ा है? नहीं, पैसे के लिए कभी राजनीति नहीं किया। पैसे के लिए राजनीति नहीं किया और ना कभी करेंगे। राजनीति सेवा के लिए करते हैं। वो जीवन जब तक हम स्वस्थ रहेंगे और जब तक हमारा जीवन रहेगा और स्वस्थ रहेंगे तब तक करते रहेंगे। किसी पद की कोई लालसा नहीं कि जिला पंचायत सदस्य हैं, कल विधायक बनेंगे तभी करेंगे। जितना हमसे हो पाएगा अपने समाज के लिए, सर्व समाज के लिए कार्य करेंगे। बिल्कुल करेंगे। विधायक बनने का मन है? मन तो है ही है, क्यों मन तो रहता है, सबका मन रहता है। अगर कोई राजनीति में मैं तो नेता हम ही है कल के कार्यक्रम में जिन लोगों को बुलाता हूं, और अगर वो स्वीकार कर लेते हैं तो मैं मान लेता हूं कि ये कल के नेता अपने आप को मान रहे हैं और स्थापित होना चाहते हैं उस पद पर। तो कहीं से तैयारी है? तैयारी देखिए, अभी चूंकि पंचायत चुनाव है, 2026 का पंचायत चुनाव है, वर्तमान में पंचायत पे जिला पंचायत सदस्य हैं, तो अभी तो तैयारी पंचायत चुनाव की है। लड़ेंगे चुनाव? जिला पंचायत सदस्य का चुनाव फिर से लड़ना चाहते हैं? जिला पंचायत सदस्य का चुनाव चूंकि आरक्षण पर डिपेंड करता है कि अगर आरक्षण हमारे मन मुताबिक है, चूंकि हम जनरल कास्ट से आते हैं तो जनरल सीट पर ही लड़ सकते हैं चुनाव। तो अगर सीट जनरल है तब एक बार विचार कर सकता है। अब भारद्वाज अपना आगे लगाने के पीछे कोई उद्देश्य? भारद्वाज हमारा गोत्र, ब्राह्मण समाज से हैं हम। कोई जाति भी होगी उसके आगे? आप पांडे, तिवारी, मिश्रा, उपाध्याय, कुछ भी? अब शुरुआत से तो चूंकि पूर्वज लोग हमेशा भारद्वाज लिखते आ रहे हैं, तो कभी इतना डीप में गए नहीं। हाँ, लेकिन ये कानकुब्ज ब्राह्मण है। कानकुब्ज ब्राह्मण है आप। तो कभी ऐसी ख्वाहिश नहीं होती कि जैसे अपने समाज के लिए, क्योंकि शुरू में ही आपने कहा कि ऐसे समाज से हैं जहाँ पे बहुत गरीबी रही, जहाँ ऐसी परिस्थितियाँ रही, तो उस समाज के लिए आपने कुछ करने का प्रयास किया? जिला पंचायत सदस्य हुए तो वो तो सर्व समाज के हुए, आप अपने समाज के लिए कुछ कभी करने का प्रयास किया आपने? देखिए, जब सर्व समाज की हम बात करते हैं तो उसमें हमारा भी समाज आ जाता है। ठीक है, ठीक है। जब सर्व समाज के लिए अगर कुछ किया है तो उसमें हमारे भी समाज के लिए कुछ ना कुछ लाभ की चीज़ें उन तक पहुँची हैं लोग। अभी मतलब आपका है कि पहले जिला पंचायत पे फोकस करेंगे, लेकिन इसके बाद, क्योंकि आपने कहा कि पहले अभी चुनाव है, तो मैं इससे समझ गया कि बाद में आप 2027 का भी कुछ प्लान कर रहे होंगे। तो आप आज बता पाएंगे या अभी लगता है कि जब हो जाएंगे तभी आप इस कुर्सी पे आके बताएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी हम भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं, और पार्टी की तरफ से जो भी दिशा निर्देश रहेगा भविष्य के लिए या फ्यूचर के, पार्टी तो कोई दिशा निर्देश टिकट के लिए नहीं देती है। देखिए, सीधी सी बात है, पार्टी जो है, हम तो मैंने तो कभी अभी तक किसी भी पार्टी को ऐसे नहीं देखा। यहाँ पे तो सब कुछ है कि भाई आप अच्छा कार्य कर रहे हैं और उसके बाद जाके अपना प्रस्ताव देते हैं, अपना प्रपोजल देते हैं। मैं तो ढेर सारे रिज्यूम लेके घूमते हुए देखता हूँ नेताओं को। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे ही तो कोई दिशा निर्देश आएगा नहीं जब तक आप प्रपोज नहीं करेंगे पार्टी को? नहीं, आपने कहा ना कि पार्टी काम देखती है, काम के हिसाब से, जो कि जैसे पार्टी क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो एक छोटे से कार्यकर्ता से लेके एक अपने जो सबसे अंतिम पावदान पर बैठा हुआ कार्यकर्ता को भी ध्यान रखती है कि वो हमारा कार्यकर्ता समाज के लिए या पार्टी के लिए क्या कर रहा है। पार्टी उसको भी मौका देती, तो पार्टी ये संगठन में काम कर रहा है। अगर पार्टी को लगेगा कि हमको प्रमोट करना चाहिए तो पार्टी प्रमोट करेगी। तो पार्टी अमरेंद्र जी, आपने अभी बताया कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए अभी मुझे आरक्षण देखना पड़ेगा। तो आपका जो विधानसभा है वो खुद एक आरक्षित है, जहाँ तक मैं जानता हूँ मोहनलालगंज जो है वो आरक्षित है पहले से ही। तो वहाँ से तो अब आपका पार्टिसिपेशन हो नहीं सकता, ये तो क्लियर हो गया है, क्योंकि आपने अभी बताया कि आप जनरल समाज से आते हैं। तो फिर उसके बाद कहाँ, कौन से एरिया के लिए आपको पार्टी कैसे निर्देशित कर देगी कि नहीं भैया आप वहाँ से उठ के आइए और यहाँ जाइए और यहाँ से आप चुनाव लड़िए? आपके कार्यों को तो मोहनलालगंज में देख रही है। नहीं, जैसे कि मोहनलाल, आपको बताएं जिला पंचायत जो सदस्य होता है मोहनलालगंज में 8 विधानसभा में 8 जिला पंचायत सदस्य हैं।
जी जी। अच्छा। 50,000 की ये आबाद जिला पंचायत जो सदस्य का चुनाव होता है, ये आबादी और वोटर पे डिसाइड होता है। जैसे कि 50,000 वोटों पर एक जिला पंचायत सदस्य। वो मैं जान रहा हूँ, आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब मोहनलालगंज का जो जिला पंचायत सदस्य है वो किसी और भी विधानसभा को टच कर रहा है? हाँ बिल्कुल करता है, अगल बगल की कई सारी विधानसभाएं जो टच करती हैं। जी जी। तो आपका बक्सिक तालाब टच करता है, सरोजी नगर टच करता है, पुरवा टच करता है, हैदरगढ़ टच करता है। तो ऐसा नहीं, खुशबू जो है बहुत दूर तक जाती है काम की। तो लग रहा है लोग आपसे जुड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और अन्य आपको बताएं कि केवल हमारे वार्ड के ही लोग हमारे पास नहीं आते काम लेके। हमारे पास अगर आप घर पे आएंगे, शायद कोई ऐसा दिन जाता हो जिस दिन हम 60, 70, 80, 100 लोगों से मिलते नहीं होंगे। और वो ऐसा नहीं कि जिस जगह से हम जिला पंचायत सदस्य हैं वहाँ के लोग होते हों। इतना तो विधायक से नहीं मिल रहा है इस समय जितना संख्या बता रहे हैं। अब ये हम नहीं कह सकते विधायक से मिल नहीं रहे, नहीं मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हमसे लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं और वो अपेक्षा लेके आते हैं। पूरा प्रयास भी रहता है कि उनका काम हो हमारे पास से। तो आपके पास जैसे जिला पंचायत सदस्य के रूप में मतलब जितने अधिकार हैं वो तो वैसे भी बहुत सीमित हैं अपेक्षाकृत अन्य जो लोग बैठे हुए हैं राजनीति में बड़े पदों पर, तो फिर कैसे इन लोगों को संतुष्ट कर पाते हैं? देखिए, हम आपको बताएं, चूंकि जो आम पब्लिक है उसके सबसे अधिक काम 2 डिपार्टमेंट से पड़ते हैं, 2 विभाग से पड़ते हैं। एक राजस्व विभाग और दूसरा पुलिस विभाग। अगर आप गांव की गलियों में जाएंगे तो हर दूसरा आदमी आपको तहसील का काम बताएगा या थाने का काम बताएगा। तीसरा काम उसके बाद बहुत मुश्किल से मिलता है। हर दूसरा ग्रामीण आदमी तहसील थाने से ही काम में रहता है। और हमारे पास मैक्सिमम आपको बताएं, कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जिस दिन हम 4-6 थाने में सिफारिश नहीं करते होंगे, या 4-5 लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम को फ़ोन नहीं करते होंगे कि भाई साहब ये इनका काम देखो, इनका काम करो। और लोगों के काम होते हैं, इसीलिए लोग अधिक मात्रा में आते हैं काम करने। लोगों के काम होते हैं से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी बातों से लग रहा है कि थानेदार और तहसीलदार आपका काम कर देते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं तो लोग कहने वाले, लोग सुनने वाले तो सबके लिए कहते हैं। लोग थाने पे हम भी अपनी बात रखते हैं, कभी नहीं सुनते हैं लोग, हमारी बात तो सुनते ही नहीं है। मैं पत्रकार हूँ, कभी सुना ही नहीं किसी थाने काम करते हैं और काम होने भी चाहिए, काम हो भी रहे, क्योंकि भाजपा की निष्पक्ष सरकार है और काम करते हैं। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी से रहेंगे। पहले चुनाव में शायद जब आप पार्टिसिपेशन कर रहे थे या राजनीति में आए थे तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही जाना कि आप बसपा के साथ शुरू किए थे, और उसमें एक दौर भी था कि जब सारे युवा जो है वो बसपा के साथ चले जाते थे, जो भी आते थे राजनीति शुरू करते थे, क्योंकि बसपा का समय था। फिर सपा का समय आया तो सब लोगों के, मैंने गाड़ियों के झंडे, आपने भी अमरीन जी महसूस किए होंगे कि जिसकी सरकार रहती है उसी के झंडे जो है लगा लेते हैं गाड़ियों पर लोग। तो आप भी कुछ इसी तरह से कर रहे थे या फिर नहीं, कभी नहीं, आपकी विचारधारा ऐसी रही? देखिए, मैं 10 साल 11 साल लगभग राजनीति में हूँ, बहुजन समाज पार्टी से राजनीति किया हूँ और बहुजन समाज पार्टी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता बन के ही काम किया हूँ। तो बसपा छोड़ने का उद्देश्य कोई ऐसा, देखिए, विशेष उद्देश्य नहीं था। देखिए, जब आपको हमने पहले ही बताया कि जिला पंचायत सदस्य के पास अपनी कोई निधि नहीं होती। जब आपको देखिए 50,000 या 60,000 जनता चुन के भेजती है तो अपेक्षा करती है जी, अपेक्षा करती है कि आप, जैसे हमको 50,000 लोगों ने वोट किया, वोट 50,000 लोगों ने नहीं किया, लेकिन 50,000 की जनता अगर चुन के भेजती तो अपेक्षा करती। अब जिला पंचायत सदस्य के पास अपनी कोई निधि नहीं। अगर कोई कह दिया कि आपके पास कि एक 100 मीटर का रोड बना दीजिए तो आप नहीं बना सकते। लेकिन यदि आप सरकार के साथ हैं तो आप 100 मीटर छोड़िए 3 किलोमीटर भी बना सकते हैं। तो जनता के काम करने के लिए सरकार के साथ जुड़े और पार्टी के साथ जुड़े, जिसके भी साथ रहते हैं निष्ठा भाव से रहते हैं। और जब तक बीएसपी में रहे तब तक बीएसपी का झंडा लगाया, जब से भाजपा में तब से भाजपा का झंडा लगाते हैं। अपने जो युवा साथी हैं, क्योंकि आप युवा हैं, नेता हैं उनके, तो उनसे कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए कुछ मैसेज है आपको अनादि टीवी की तरफ से? उनसे देखिए, जितने हमारे युवा साथी हैं शिक्षित वर्ग के लोग हैं जी। अब आज की डेट में आप देखते होंगे कि जो बहुत पढ़ा लिखा समाज है वो राजनीति की तरफ मूव नहीं करता। लेकिन जब तक पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, जैसे सरकार की, आप पढ़े लिखे की बात हम इसलिए कर रहे हैं थोड़ा, सरकार की जो योजनाएं हैं जी, अगर उसके बारे में आपको सही जानकारी नहीं है तो आप गांव के निम्न, जो सबसे लास्ट बेंच पे बैठा हुआ आदमी, वहां तक नहीं पहुंच, जो अंतिम पायदान पे है। तो जो भी युवा लोग हैं और पढ़े लिखे, खासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको राजनीति में आना चाहिए। राजनीति से ही वो अपने समाज का या अपने लोगों का
कार्य कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल खाली नहीं हो जाएंगे, डॉक्टर्स मरीज नहीं बढ़ जाएंगे, नहीं। सड़कें कैसे बनेंगी, इंजीनियर्स कैसे आएंगे? अगर सभी लोग राजनीति करने लगेंगे तो फिर कैसे देखिए, डॉक्टर इंजीनियर? आपको जानकारी होगी, कोई ऐसा, चाहे हॉस्पिटल हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर है, सबके अपने एसोसिएशन है और सब में पॉलिटिक्स होती है। सब में पॉलिटिक्स होती है। आप जिस भी जगह रहें, आप अगर इंजीनियर हैं तो हमारी जानकारी के अनुसार लगभग कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जहाँ इंजीनियरिंग। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं कि जब भी करिए लेकिन राजनीति से जुड़े रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप कहीं भी रहिए, आपका भी हो सकता है मीडिया का एसोसिएशन हो, इंजीनियरिंग का एसोसिएशन है। बिल्कुल है, हमारे यहाँ निर्वाचित भी होते हैं जी। तो आप पढ़ाई करिए, इंजीनियर बनिए, आईएएस बनिए, डॉक्टर बनिए, लेकिन अपने संघ से आपको जो बताए, संगठन से एक ताकत मिलती जी जी। अभी आप देखिए, किसी इंजीनियर अगर जेई को कुछ हो जाता है या कोई 4th क्लास एम्प्लॉय कुछ हो जाता है, अगर वो किसी संगठन से, अपने संगठन से नहीं जुड़ा हुआ है तो उसको लोग परेशान करेंगे। लेकिन अगर वो किसी संगठन से जुड़ा हुआ तो 500 प्रदेश के 500 वर्कर उसके साथ में खड़े हो जाते हैं जी। तो राजनीति में लोगों को रहना चाहिए। चलिए अमरेंद्र जी, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि हम हर किसी जो युवा नेता है उनसे हम यही कहेंगे कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आज युवा नेता के रूप में आए हैं, लेकिन कल और बड़े पद पर पहुंचकर और फिर से बैठे और फिर हम आगे की बात करते रहेंगे। और जो आगे के हमारे खास कार्यक्रम हैं उनमें भी खास मुलाकात एक शख्सियत से हमारी होती रहे इसी तरह से। तो आप आए हमारे स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमरेंद्र जी। थैंक यू। धन्यवाद।